हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैलेंजेस एंड बैरियर्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। सबसे पहले हम समझते हैं कि बैरियर टू लर्निंग क्या होता है। बैरियर का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो एक चाइल्ड को इफ़ेक्टिवली लर्न करने से रोक देती है। Although the government of India has attempted to create policies that are inclusive for people with disabilities, these implementation efforts have not resulted in a truly inclusive system of education nor reached the goal of education for all across the country. This is because of various internal and external barriers faced by children with disabilities. यानी इंडिया में गवर्नमेंट ने इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कई पॉलिसीज़ बनाई हैं ताकि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ भी नॉर्मल क्लासरूम्स में पढ़ सकें। लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर अभी भी ये प्रॉब्लम्स और बैरियर्स एग्जिस्ट करते हैं। ये बैरियर्स इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बैरियर्स एक्सप्लेन करूँगी। तो हमारा पहला बैरियर है एटीट्यूडनल बैरियर। सबसे बड़ा बैरियर है लोगों का एटीट्यूड। Negative attitudes are one of the greatest barrier to inclusive education. Many people are not prepared to interact with person with disabilities and believe that they lack the skills needed to live in the community or to study with non-disabled children. Students with disabilities may also face physical and emotional bullying, ridicule or social isolation in schools and communities. These attitudes often arise due to lack of knowledge, understanding and acceptance. कई लोग आज भी बिलीव करते हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ स्टडी नहीं कर सकते। इस वजह से उनके साथ प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं किया जाता। इसके अलावा स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ को कभी कभी बुलिंग और रिडिक्यूल का भी सामना करना पड़ता है। स्कूल और कम्युनिटी में उन्हें इग्नोर या आइसोलेट भी किया जाता है। ये प्रॉब्लम मेनली लैक ऑफ अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग की वजह से होती है। हमारा सेकंड बैरियर है फिजिकल बैरियर। द लैक ऑफ व्हीलचेयर रैम्प्स, नैरो डोर्स, inaccessible playgrounds, washrooms and public transportation creates major difficulties for students with disabilities. Many school buildings are not designed to meet accessibility needs. There is also a lack of assistive technology. Assistive technology includes products and services designed to help people with disabilities develop their abilities and participate in activities at home, स्कूल, वर्कप्लेस एंड कम्युनिटी। दूसरा इंपॉर्टेंट बैरियर है फिजिकल बैरियर। कई स्कूल्स में व्हीलचेयर रैम्प्स, प्रॉपर वॉशरूम्स, वाइड डोर्स, प्लेग्राउंड्स, एक्सेसिबिलिटी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती। इसके साथ ही एसिस्टिव टेक्नोलॉजी की भी कमी होती है। एसिस्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब होता है ऐसे टूल्स और डिवाइसेस जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को लर्निंग और डेली एक्टिविटीज़ में हेल्प करती हैं, जैसे हियरिंग एड्स, स्क्रीन रीडर्स एट्सेट्रा। अगर ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल ना हो तो स्टूडेंट्स प्रॉपरली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। थर्ड बैरियर है इनअप्रोप्रिएट करिकुलम। The curriculum often does not meet the needs of diverse learners. In many cases, it is centralized in design and rigid in approach, leaving little flexibility for teachers to modify content according to the needs of students. यानी तीसरा बैरियर है इनअप्रोप्रिएट करिकुलम। कई बार करिकुलम टू रिजिड और सेंट्रलाइज्ड होता है। इस वजह से टीचर्स के पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि वो स्टूडेंट्स की डिफरेंट लर्निंग नीड्स के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकें। हर स्टूडेंट्स की लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होती है, लेकिन रिजिड करिकुलम सबको एक तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट बैरियर है अनट्रेन्ड टीचर्स। यानी टीचर्स ट्रेनिंग एबिलिटीज़ एंड एटीट्यूड्स कैन बी मेजर लिमिटेशन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। मैनी टीचर्स आर नॉट एडिक्वेटली ट्रेन्ड टू टीच चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. Teacher training programs are often fragmented and uncoordinated, resulting in a lack of proper skills and positive attitudes towards inclusive classroom. यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए टीचर्स को स्पेशल ट्रेनिंग और स्किल्स की ज़रूरत होती है, लेकिन कई टीचर्स को स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स को टीच करने की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती। इस वजह से टीचर्स कभी कभी कंफ्यूज या अनकंफर्टेबल फील करते हैं और स्टूडेंट्स को प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाता। अगला है इनएडुकेट फंडिंग। Insufficient funding is a major challenge for implementing inclusive education. It leads to shortages of classrooms, facilities, trained teachers, learning materials and support services. जब स्कूल के पास प्रॉपर फंड्स नहीं होते तो क्लासरूम फैसिलिटीज़, लर्निंग मटेरियल और ट्रेन स्टाफ की शॉर्टेज हो जाती है। फंडिंग की कमी इंक्लूसिव एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने में बड़ा ऑब्स्टेकल बन जाती है। उसके बाद आता है पुअर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम।
School education is often controlled by central or state boards where decision making occurs at higher levels. Management may focus more on administrative compliance than on ensuring quality educational services. Another barrier is the lack of communication among administrator, teachers, specialists, parents, and students, which result in insufficient information about students' needs. यानी एजुकेशन सिस्टम की पुअर ऑर्गेनाइजेशन भी एक प्रॉब्लम है. कई बार डिसीजन टॉप लेवल पर लिए जाते हैं और ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम्स पर प्रॉपर अटेंशन नहीं दिया जाता. इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर्स, टीचर्स, स्पेशलिस्ट और पेरेंट्स के बीच कम्युनिकेशन गैप भी होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की नीड्स प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं हो पाती. नेक्स्ट है पॉलिसीज़ एज बैरियर. यानी पॉलिसी मेकर hold incorrect or opposing views about inclusive education can create obstacles to the implementation of inclusive policies. यानी कि अगर पॉलिसी मेकर्स इंक्लूसिव एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं करते या उसके अगेंस्ट व्यूज़ रखते हैं तो इंक्लूसिव पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है. This is conclusion. Inclusive education can become a reality only when these barriers are properly understood and addressed. Removing these obstacles will ensure that all children, including those with disabilities, learn together in an inclusive environment. To conclude, inclusive education तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब हम एटीट्यूड चेंज करें, प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, टीचर्स को ट्रेन करें और पॉलिसीज़ को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करें. अगर ये बैरियर्स रिमूव किए जाएँ तो हम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जहाँ हर चाइल्ड, चाहे वो डिसेबल्ड हो या नॉन डिसेबल्ड हो, एक साथ लर्न और ग्रो कर सकता है. थैंक यू सो मच. दिस इज़ फॉर टुडे. उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा. प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आगे और ऐसे यूज़फुल वीडियोस आपके लिए लाती रहूँ. और ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जिनको मैं PDF के फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ. थैंक यू सो मच.